हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ लॉज ऑफ मोशन। मोशन होता है कोई ऑब्जेक्ट का अगर पोजीशन टाइम के साथ चेंज होता है तो उस ऑब्जेक्ट में मोशन होता है। और मोशन होता है दो टाइप का, एक है यूनिफॉर्म मोशन, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। ओके, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब उस ऑब्जेक्ट में जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ चेंजेस होता है, मतलब उस ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेशन होता है। ओके, अभी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में क्यों होता है और कब वही ऑब्जेक्ट एक्सीलरेशन में होता है। ओके, इसका रीज़न होता है किसी ऑब्जेक्ट में अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं वही होता है, तब उस ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेशन होता है। ओके, एक्सीलरेशन का रीज़न होता है अप्लाइड फोर्स। ओके, अब और अगर कोई ऑब्जेक्ट सपोज स्टेशनरी है, उस ऑब्जेक्ट को अगर हमें मूव कराना है तो उस ऑब्जेक्ट को हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए। यही है कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। ओके, विदाउट फोर्स ऑब्जेक्ट स्टेशनरी रहेगा, या अगर विदाउट फोर्स जो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चल रहा है उसका वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा। इसी से हम फास्ट लॉ ऑफ मोशन को डिफाइन कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू फास्ट लॉ ऑफ मोशन कोई ऑब्जेक्ट अगर स्टेशनरी है, ओके, उस ऑब्जेक्ट में अगर हम कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं वो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी रहेगा। या कोई ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चल रहा है, ओके, उस ऑब्जेक्ट में अगर कोई हम फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चलता रहेगा। ओके, यही है फास्ट लॉ ऑफ मोशन। फास्ट लॉ ऑफ मोशन से हम बोल सकते हैं एक्सीलरेशन की रीज़न है फोर्स। अभी इसमें फोर्स कौन सा फोर्स हम बोल सकते हैं, फोर्स होता है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स है, यही है एक ऑब्जेक्ट, अगर इस ऑब्जेक्ट को हम इस साइड से पुल करते हैं या इस साइड से पुल करते हैं, सपोज किसी थ्रेड से पकड़ के इस साइड से इसको किसी तरह पुल करते हैं, अगर इस साइड में जो फोर्स है अमाउंट ऑफ फोर्स, इस साइड में अमाउंट ऑफ फोर्स सेम है तो नेट फोर्स तो ज़ीरो है। इसमें ये है बैलेंस्ड फोर्स। सपोज यही ऑब्जेक्ट को अगर हम इस साइड में जितना अमाउंट फोर्स से अप्लाई करते हैं, राइट साइड में जो अमाउंट ऑफ फोर्स है वो ज़्यादा है, ओके, सब तब ये ऑब्जेक्ट इस साइड में मूव करेगा। अगर ये राइट साइड में सपोज F1 है, लेफ्ट साइड में F2 है, F1 ग्रेटर देन F2 है। ओके, इसमें क्या होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स है। ओके, इस साइड में ऑब्जेक्ट मूव करेगा। अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करने से ही कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है। ओके, अगर F1 इस केस में F1 इक्वल टू F2 है, ओके, ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। ओके, अनबैलेंस्ड फोर्स के अप्लाई से ही स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है, और जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चल रहा है ऑब्जेक्ट उसका वेलोसिटी में चेंजेस आता है, ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेशन होता है। ओके, यही है न्यूटन्स का फास्ट लॉज ऑफ मोशन, जिसमें बोला गया स्टेशनरी ऑब्जेक्ट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ऑब्जेक्ट, जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उसको मूव करने के लिए हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चलने वाला ऑब्जेक्ट को उसका वेलोसिटी चेंजेस में लाने के लिए हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अभी हम एक इम्पोर्टेंट टर्म जानते हैं, इसको बोला जाता है इनर्शिया। इनर्शिया मतलब कोई ऑब्जेक्ट का एक टेंडेंसी होता है उसको उसी स्टेट में रहने के लिए। जैसे एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, वो उसका हमेशा टेंडेंसी होगा वो स्टेशनरी रहेगा। ओके, उसमें वो स्टेशनरी से मूव करने के लिए वो हमेशा रेजिस्टेंस पैदा करेगा। ओके, वो इजीली
मूव नहीं करना चाहेगा, जो स्टेशनरी है तो स्टेशनरी रहेगा। या कोई अगर ऑब्जेक्ट मूविंग है, ओके, एक ऑब्जेक्ट मूविंग है, वो अगर उसको हमें स्टेशनरी करना है, सो वो उसमें कुछ वो रेजिस्टेंस पैदा करेगा, ओके, यही है इनर्शिया। तो टेंडेंसी टू स्टे इन द सेम स्टेट, मतलब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हमेशा स्टेशनरी रहना चाहेगा या मूविंग ऑब्जेक्ट हमेशा मूविंग ही रहना चाहेगा। सो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूविंग करने के लिए या मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी करने के लिए कुछ रेजिस्टेंस आएगा, यही है इनर्शिया। सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में भी यही है कि अगर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, अगर हम फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे या यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चलने वाला ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ही चलेगा। अगर हम फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो फोर्सफुली उसको फोर्स अप्लाई करने से ही उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगा, ओके। सो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को उसीलिए बोला जाता है लॉज ऑफ इनर्शिया, लॉज ऑफ इनर्शिया, ओके। इसमें इनर्शिया बहुत इम्पोर्टेंट। सो ये है एक टेंडेंसी, ओके, स्टेट ऑफ उसी सेम स्टेट ऑफ मोशन में रहने के लिए, ओके। जैसे इनर्शिया का हम एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे अगर कोई कार में हम चल रहे हैं, सडनली ब्रेक मार दिया तो हम सामने की तरफ झुक जाएंगे। सो जब हम कार में कार के अंदर होते हैं और कार मूविंग है, ओके, सो हम भी उसी स्टेट में हम हमारे अंदर भी मोशन है, ओके, हम भी मोशन में हैं। अगर सडनली कार रुक जाता है, उसमें ब्रेक लगा देते हैं, तो हम कार तो रुक जाता है लेकिन हम जो मूविंग है हमारे वो टेंडेंसी हमारा अंदर रह जाता है, तो हम उसी के वजह से हम थोड़ा सामने की तरफ झुक जाते हैं, ओके। उसी के वजह से सडनली ब्रेक मारने से कुछ एक्सीडेंट भी हो सकता है, ओके। इसीलिए सेफ्टी बेल्ट का बहुत इम्पोर्टेंस है। जैसे हम कहीं किसी बस में खड़े हैं, अभी बस पहले तो स्टेशनरी है लेकिन अब कुछ टाइम बाद अगर बस मूव करना चालू कर दिया, ओके, सो हम तब पीछे की तरफ थोड़ा चले जाते हैं, ओके। तो इसका रीज़न है इनर्शिया, क्योंकि हम पहले स्टेशनरी है। सो हम अगर बस जब मूव करना चालू कर दिया हम भी मूव करने लगेंगे, तो हमारा जो टेंडेंसी है स्टेशनरी का रहने का उसमें कुछ रेजिस्टेंस आएगा। सो इसीलिए हम पीछे की तरफ हिल जाते हैं। सो यही है इनर्शिया, ओके। सो इनर्शिया एक्चुअली डिपेंड अपॉन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, mass of the object, ओके। सो इनर्शिया डिपेंड अपॉन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे कोई एम्प्टी बॉक्स है, उसके अंदर उसको हमें मूव करने में जितना फोर्स लगेगा, अगर उसी बॉक्स को हम किसी ऑब्जेक्ट से फिल कर दे, ओके, इसमें ज़्यादा फोर्स लगेगा। सो मास जितना कम होगा इनर्शिया उतना कम होगा, मास जितना ज़्यादा होगा इनर्शिया उतना ज़्यादा होगा, ओके। सो यही है इनर्शिया। अभी हम जानते हैं, ये हमने डिस्कस किया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अभी सेकेंड लॉ ऑफ जो मोशन है वो हमें डिफाइन करता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हमें जानना चला कि फोर्स का कितना इम्पोर्टेंस है, ओके। फोर्स स्टेट ऑफ मोशन मतलब ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी से मूव करा सकता है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चलने वाला ऑब्जेक्ट को एक्सीलरेशन दे सकता है फोर्स से। अभी हम फोर्स को कैसे मेज़र कर सकते हैं, फोर्स मेज़रमेंट ऑफ फोर्स हम कैसे कर सके, कितना अमाउंट ऑफ किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए कितना अमाउंट ऑफ फोर्स चाहिए, ओके, वो हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से पता चल सकता है। सो पहले इसीलिए हमें एक इम्पोर्टेंट क्वांटिटी को हमें जानना पड़ेगा, या एक बोल सकते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको बोला जाता है मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है वो होता है मास इनटू उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, ओके, मास इनटू वेलोसिटी है। सो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है मोमेंटम की वही डायरेक्शन, इसमें मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी दो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, क्योंकि ये भी एक वेक्टर है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है, और इसका डायरेक्शन है जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, ओके, वही है मोमेंटम। सो मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी। अभी जो फोर्स है,
फोर्स का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ, ओके, ये जो फोर्स अप्लाई किया गया, अप्लाइड फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट में, ये प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सो सपोज एक ऑब्जेक्ट का मास है m, उसका इनिशियल वेलोसिटी है u, फाइनल वेलोसिटी है v, ओके, उसका तो चेंज इन मोमेंटम होगा। फोर्स अप्लाई करने से किसी ऑब्जेक्ट में चेंज इन मोमेंटम होता है, चेंज इन मोमेंटम होगा एम वी माइनस एम यू, ओके। अभी रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम है एम वी माइनस एम यू, ये है डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। ये जो मोमेंटम चेंज हुआ ये कितना टाइम पे हुआ, ओके, यही प्रोपोर्शनल है, ये है प्रोपोर्शनल का साइन, प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ओके। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स, सो फोर्स इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हमें ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है के, ओके, इसे मल्टीप्लाई करते हैं। सो एम वी माइनस एम यू डिवाइडेड बाई टी। अभी के का वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो एफ इक्वल टू हो जाता है एम वी माइनस एम यू डिवाइडेड बाई टी। सो एम कॉमन लेते हैं तो यहाँ से आया वी माइनस यू बाई टी, ओके। सो ये हुआ एम इंटू वी माइनस यू बाई टी है ए फॉर एक्सीलरेशन, ओके, एक्सीलरेशन। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं एफ इक्वल टू एम इंटू एम, अगर हम के का वैल्यू 1 लेते हैं। सो फोर्स इक्वल टू आया मास इंटू एक्सीलरेशन। सो किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर एक्सीलरेशन नहीं है तो उसमें फोर्स नहीं है, ओके। एक्सीलरेशन 0 मतलब v और u सेम है, ओके। अगर u इक्वल टू v है तो उसमें एक्सीलरेशन नहीं है, ओके। सो इसका मतलब इसी से हम फर्स्ट लॉ को डिफाइन कर सकते हैं, जैसे इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी में अगर कोई चेंज नहीं हुआ तो v और u इक्वल होगा, और v और u इक्वल मतलब उसमें f इक्वल टू 0, ओके। सो फोर्स होने से उसमें एक्सीलरेशन होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो स्टेशनरी मतलब तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, अगर वो मूव करने लगेगा, सपोज वो स्टेशनरी से मूव करने लगा, सो उसका भी होगा, तो कुछ तो पर्टिकुलर वैल्यू होगा भी। सो इसमें भी तो जब स्टेशनरी से कोई ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है, ओके, तो उसमें एक्चुअली एक्सीलरेशन स्टार्ट होता है, ओके। सपोज एक ऑब्जेक्ट स्टेशनरी, तो इसमें तो यू 0 है, भी का कुछ पार्टिकुलर वैल्यू है 5 मीटर पर सेकेंड, ओके। सो उसका एक्सीलरेशन होगा 5 माइनस 0, सपोज ये टाइम इंटरवल लगा 5 सेकेंड, ओके। सो ये है इसका एक्सीलरेशन, 5 सेकेंड टाइम लगा, ओके। सो जब स्टेशनरी होता है तो ऑब्जेक्ट का यू जो होता है इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लेकिन जब स्टेशनरी से मूव करने लगता है तो उसका कुछ वेलोसिटी होता है, मूविंग मतलब उसमें कुछ वेलोसिटी आएगा, तो एक्चुअली तो उसमें 0 से कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी गेन किया, तो उस ऑब्जेक्ट में भी एक्सीलरेशन ही हुआ। सो स्टेशनरी से मूव किया, या अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी कुछ वेलोसिटी में है उसका वेलोसिटी में चेंजेस आया, मतलब इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, तब भी वो एक्सीलरेशन होता है। मतलब फोर्स में अगर हम ऑब्जेक्ट में फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें एक्सीलरेशन होता ही है, ओके। सो विदाउट एक्सीलरेशन फोर्स नहीं होता, ओके। सो एक्सीलरेशन क्यों होता है ऑब्जेक्ट में, उसमें फोर्स होता है। तो यही है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम कितना अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा, ओके, वो हम मेज़र कर सकते हैं, वो हम मेज़र कर सकते हैं एक्सीलरेशन से। अभी हम लोग जब क्रिकेटर कोई बॉल पकड़ते हैं, ओके, वो आप देखेंगे वो हाथ से जब अगर बॉल को पकड़ते हैं तो थोड़ा हाथ को पीछे की तरफ ले जाते हैं। इसका रीज़न है, अगर उस बॉल को हाथ को अगर वो पीछे की तरफ नहीं लेते तो उसमें बहुत ज़्यादा फोर्स, अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई होगा, क्योंकि उसमें जो मोमेंटम चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा बहुत हाई होगा। अगर हाथ को पीछे की तरफ ले जाते हैं तो बॉल को पकड़ने में जो टाइम है
ये टाइम बहुत ज़्यादा ले इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर सडनली उसको हाथ को हम अगर पीछे की तरफ नहीं ले जाते तो टाइम जो अमाउंट है ये है टाइम इंटरवल बहुत लो होगा। अगर टाइम बहुत कम होगा तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि टी का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा ये वैल्यू उतना कम होगा। ओके, डिनोमिनेटर जितना ज़्यादा होगा ये टोटल वैल्यू उतना कम होगा, और डिनोमिनेटर अगर कम होगा तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी बहुत ज़्यादा होगा, तो उसमें फोर्स बहुत ज़्यादा होगा। अगर टी का वैल्यू बहुत कम है तो फोर्स का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, टी का वैल्यू ज़्यादा होगा फोर्स का वैल्यू बहुत कम होगा, तो उसमें जो इम्पैक्ट है ओके उसको कम करने के लिए कि जितना फोर्स अगर हाथ में जो फोर्स होगा बॉल पकड़ने से वो बहुत कम करने के लिए उसको पीछे की तरफ खींचा जाता है, लिया जाता है, कि जो बॉल से जो हमें फोर्स लगेगा वरना उसमें हम प्लेयर इंजर्ड हो सकते हैं। ओके, इसीलिए पीछे की तरफ लिया जाता है। सो ये हुआ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अभी थर्ड लॉ ऑफ मोशन से हमें पता चला कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसमें अगर कोई फोर्स अप्लाई करता है किसी दूसरा ऑब्जेक्ट, सो ये पहला ऑब्जेक्ट भी दूसरा ऑब्जेक्ट पे सेम फोर्स अप्लाई करेगा। ओके, जैसे किसी ऑब्जेक्ट है, ओके, जैसे यहाँ से अगर हम इसको पुश करते हैं ऑब्जेक्ट को तो एक्चुअली ये बॉक्स, इस बॉक्स को अगर हम हाथ से पुश करते ये बॉक्स भी एक्चुअली हमारा हाथ पे भी इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स पुश कर रहा है। जैसे अगर हम सपोज वॉक कर रहे हैं, वॉक के टाइम हम कैसे आगे बढ़ते हैं, ओके, वॉकिंग के टाइम अगर हम अपना लेग से रोड पे बैकवर्ड में फोर्स अप्लाई करते हैं, सो रोड भी हमारा तरफ इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स अप्लाई करते हैं, उसी लिए हम आगे बढ़ते हैं जब वॉकिंग करते हैं। ओके, सो ये है इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। ओके, और ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे अप्लाइड होता है, और ये एक फोर्स दूसरे फोर्स के डायरेक्शन के ऑपोजिट है। जैसे किसी गन है, गन से अगर बुलेट निकलता है, ओके, सो बुलेट जब सामने की तरफ निकलता है, ओके, तो वो पीछे की तरफ भी फोर्स देता है। ओके, सो सामने की तरफ जब बुलेट निकलता है तो हम जो गन है बुलेट में फोर्स अप्लाई कर रहा है, उसीलिए बुलेट सामने की तरफ जा रहा है। लेकिन बुलेट जब निकल रहा है वो निकलते टाइम गन में भी पीछे की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा है, उसीलिए गन से बुलेट निकलने के टाइम हम पीछे की तरफ एक लग रहा है धक्का लग रहा है। ओके, गन थोड़ा पीछे की तरफ चला जाता है, तो ये है इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है। जैसे एक्शन है, एक फोर्स एक्शन है तो दूसरा फोर्स रिएक्शन है। अगर हम कोई सपोज नाव से हम नदी के किनारे नाव से जब उतरते हैं, ओके, नदी के किनारे जब नदी के साइड में जाते हैं नाव से, अगर हम उतर के टाइम हम जब सामने जाते हैं तो हम अपना पैर से पीछे की तरफ भी जो नाव को फोर्स देते हैं वो थोड़ा पीछे की तरफ चले जाते हैं, उसी के सो नाव भी हमारा तरफ फोर्स देता है। ओके, सो उसी वजह से हम सामने वो नाव से उतर पाते हैं, और नाव थोड़ा पीछे की तरफ चला जाता है, तो ये है ऑपोजिट फोर्स। नाव भी हमारे तरफ एक फोर्स दे रहा है और हम भी नाव की तरफ एक फोर्स दे रहा है। ओके, इसीलिए नाव हम जब नाव से उतरते हैं तो थोड़ा पीछे की तरफ चले जाता है। सो ये है इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स। अभी एक है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अभी सपोज एक ऑब्जेक्ट है ए और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, ओके, और ये एक ऑब्जेक्ट ए और बी इस डायरेक्शन में चल रहा है, और ए का इनिशियल वेलोसिटी है, बी का इनिशियल वेलोसिटी है यू ए, और ए का इनिशियल वेलोसिटी है यू ए, बी का इनिशियल वेलोसिटी है यू बी। सो कुछ समय बाद सपोज यू ए ग्रेटर देन यू बी, ओके, कुछ समय बाद ये ऑब्जेक्ट इससे टकराएगा क्योंकि इसका वेलोसिटी ज़्यादा है। ओके, अब उसके बाद ए का वेलोसिटी हुआ वी ए
टकराने के बाद, ओके, इसमें ए बी से टकराने के बाद इस ए का वेलोसिटी हुआ वी ए और बी का वेलोसिटी हुआ वी बी। सो ए का सपोज मास है एम ए और बी का मास है एम बी। सो ए का मोमेंटम कितना होगा, ए में इनिशियल मोमेंटम इतना है, ओके, और बी का इनिशियल मोमेंटम है। सो ए का फाइनल मोमेंटम है ये एम बी वी बी, और एम ए का फाइनल मोमेंटम है वी ए में। सो इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना हुआ, एम का हुआ और बी का हुआ, ओके। सो अभी एम अगर ये एक दूसरे से टकराएगा, सो ए भी बी में जो फोर्स देगा बी भी ए को सेम फोर्स देगा, ओके। सो सपोज वो ए बी को जो फोर्स दे रहा है वो है एम ए एफ ए बी, और बी भी ए को फोर्स अप्लाई करेगा वो है एफ बी ए, ओके। जब इसमें क्लैश होगा, ओके, ये जब इसको हिट करेगा ए बी को फोर्स देगा अप्लाई करेगा, बी भी ए को फोर्स अप्लाई करेगा। सो ये अप्लाइड फोर्स एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए होगा, ओके। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं यही है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ए में वी ए माइनस यू ए, ये अप्लाई किया डिवाइडेड बाई टी, और ये है एम बी वी बी माइनस यू बी डिवाइडेड बाई टी, ओके। ये फोर्स अप्लाई किया ए बी के ऊपर और बी ए के ऊपर। सो यही है फोर्स है इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं टी काट दिया, ए में वी ए माइनस ए में यू ए इक्वल टू ये है माइनस होगा माइनस एम बी वी बी प्लस एम बी यू बी, ओके। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए में वी ए प्लस एम बी वी बी इज इक्वल टू एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी। सो ये है मोमेंटम बिफोर कोलिशन एम ए यू ए एम बी यू बी, और ये है आफ्टर कोलिशन एम ए वी ए एम बी वी बी। इसमें भी है फाइनल वेलोसिटी, यू है माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये है मोमेंटम बिफोर कोलिशन, ये है मोमेंटम आफ्टर कोलिशन। सो मोमेंटम बिफोर कोलिशन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिशन है। सो यही है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।